गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि ये जो पीडीएफ मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूँ इसमें से कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ जिससे कि आपको इसका एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपने जो पढ़ा और हम जो बता रहे हैं उससे आप मैच करके देखिए कि कितनी चीज़ें आपकी सही हो रही हैं और जो आपने समझा क्या एकदम वैसा ही है या नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट सेकंड चैप्टर हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम थर्ड चैप्टर सीधा स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है और वो प्रिंसिपल बेस्ड है जो कि थर्ड चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो हम उसे बाद में करेंगे। अभी जो हम करेंगे, अभी हम थर्ड चैप्टर पहले कर लेंगे जिससे कि हमें सेकंड चैप्टर समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारे पास कि ये चैप्टर जो है वो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? नॉर्मली क्या है कि हमारे पास भी एनवायरनमेंट है, अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि जो हमारी एनवायरनमेंट होता क्या है, सराउंडिंग्स होती हैं। तो जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं, वही हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। अब जिस तरीके से हम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट में है कि अगर बिजनेस किसी एनवायरनमेंट में रहता है तो उसको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अफेक्ट करेगी। कोई ना कोई ऐसे फोर्सेस होंगे, कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे उसे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट refers to forces, factors, individuals or institutions which are outside the control of a business enterprise, but these may affect its performance। ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा? उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा वो सारे फैक्टर्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें यही चीज़ डिस्कस करना है, यही जानना है कि आखिर जो बिज़नेस है हमारा वो किन किन चीज़ों से अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें बिज़नेस वो सारे फैक्टर्स हमें जानने पड़ेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हो और चाहे वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो। उनको अगर एग्जिस्ट करना है मार्केट में तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जा करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये इजी इसका मतलब था, इजी वे में इसका मतलब था। इसमें जब आप और रीड करोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग रिफर्स टू। अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या है ये चीज़ हम समझ लेते हैं। अभी जितनी चीज़ हमने समझा वो सारे वो बिजनेस एनवायरनमेंट था। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग से पहले एक चीज़ और समझते हैं। जैसे कि अभी हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं ना, फिर बाद में आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हुआ या सोशल फैक्टर हुआ या पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और भी अदर फैक्टर्स हैं। वो सारे फैक्टर्स अभी हम चल के इन डिटेल आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब आएगा सामने। अभी आप इतना ही समझिए। तो अब यहाँ पे बात आती है एनवायरनमेंट स्कैनिंग की। तो रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि ये क्या बताता है कि ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है किस किस चीज़ की, बिजनेस एनवायरनमेंट की और उसके अवेयरनेस की। कि आप कितना, जितना आप एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे उतना आप बिजनेस के बारे में समझेंगे। एनवायरनमेंट स्कैनिंग यही है। ठीक है, कि उसको अच्छी तरीके से समझना। विद एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइज। एनवायरनमेंट स्कैनिंग से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनको कौन कौन से ऐसे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, एनवायरनमेंटल फोर्सेस हैं जो कि उनको अफेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी? ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग से पता चलेगी। यहाँ पे आता है फिर कि बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए वो क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टेंट प्रोवाइड करता है। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? रुकावटें और अपॉर्चुनिटीज़ और अवसर भी वो प्रोवाइड करता है। यानी कि आप उससे बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप जानते हो तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो कि आपके बिज़नेस को अफेक्ट करेंगी और कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो कि आपके बिज़नेस को अफेक्ट करेंगी और
आपकी बिजनेस को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, ये सब कुछ आपको किससे पता चलेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू ही पता चलेगा। यही इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है कि फॉर एग्जांपल द रेगुलेशन सच एज MRTP एक्ट एंड वेल्थ रेस्ट्रिक्शन पुट कॉन्स्टेंट्स ऑन द बिजनेसमैन। वो क्या करते हैं? बिजनेसमैन पर रुकावटें डालते हैं। अभी हमने बात किया था कॉन्स्टेंट्स की और अपॉर्चुनिटीज़ की, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है? वो कॉन्स्टेंट क्या करते हैं? रुकावटें डालते हैं। ठीक है, रुकावटें डालेंगे। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अभी हम आगे चल के इसके अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे। अब MRTP एक्ट कैसे रुकावटें डालेगा? बहुत सारे ऐसी लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक्ट बने होते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जैसे ड्रग्स वगैरह हैं, उसका आप इजीली सप्लाई नहीं कर सकते, वो MRTP एक्ट वगैरह में आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, इसी तरीके से आपका अभी अपॉर्चुनिटीज़ है जैसे, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ कहाँ पे मिलने वाली है? हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस कुछ हटा दें, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी उस सेक्टर में। किसी सेक्टर में अगर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटाई, फॉर एग्जांपल लिकर है, लिकर की सप्लाई में कुछ उन्होंने, या टैक्स रेट में कुछ उन्होंने चेंजेस किया, तो इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उस लिकर की प्रोडक्शन में आप आगे बढ़ सकते हैं। यह है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब देखते हैं हम लोग कि इसके आखिर फीचर्स क्या क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये फटाफट से देख लेते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सॉरी, फीचर्स या नेचर्स या करेक्टरिस्टिक्स, ये मैंने आप लोगों को 11th क्लास में भी बताया था कि फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ये सभी कुछ एक ही चीज़ होती है। किसी का भी आप ले लीजिए, ठीक है, चाहे वो फीचर हो, चाहे वो करेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे वो नेचर हो, बिजनेस एनवायरनमेंट का या किसी भी टॉपिक का, वो एक ही होता है। तो क्वेश्चन किसी पे भी बेस्ड हो सकता है, फीचर्स पे भी हो सकता है, करेक्टरिस्टिक्स पे भी हो सकता है, नेचर पे भी हो सकता है। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सबसे पहला फीचर है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि आप सभी एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में आप बिजनेस एनवायरनमेंट में जानोगे। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं और इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि आपके बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं, यानी कि आपका जो बिज़नेस है ना, जो बिज़नेस की जो बाउंड्रीज़ हैं, उसके बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो सब किस में आ जाती हैं? वो आ जाती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस में। और जो बिज़नेस के अंदर विद इन द बिज़नेस जो फैक्टर्स या फोर्सेस होते हैं, वो सब हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं उन्हें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल फोर्सेस आउट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि आउट ऑफ द बिजनेस बाउंड्रीज, आपकी जो बिजनेस एंटरप्राइजेस की जो बाउंड्रीज है उसके बाहर। और इंटरनल फोर्सेस का मतलब ये कि जो आपका अंदर अंदर है, बिजनेस के अंदर अंदर का। अब बाहर का क्या हो सकता है और अंदर का क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ इन अ नटशेल। बाहर का क्या होता है कि बाहर के जैसे आप ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो बाहर के फोर्सेस हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक, या लॉ है, कुछ ऐसा लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सब बाहर के फोर्सेस हैं जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प नहीं करेंगे और हेल्प करेंगे भी, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से इंटरनल फोर्सेस में क्या हो जाएगा कि जैसे लेबर्स हैं, लेबर काम करना नहीं, लेबर काम करना बंद कर दे, लेबर ने काम करना बंद कर दिया, या आपकी टेक्नोलॉजीज़ कुछ आउटडेटेड हो गई हैं, ये सब इंटरनल है, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको फेस करनी ही पड़ेगी। तो ये ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस की बात इन्होंने की। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, अब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस में क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं कि अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग, यानी कि वो डायरेक्टली और डे टू डे वर्किंग में ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। और जनरल फोर्सेस क्या हो जाएंगे? तो जनरल फोर्सेस आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब जितने भी आउटर वाले हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी जनरल फोर्सेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक आपका इंटरनल बन जाएगा और जनरल फोर्सेस आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा।
ठीक है। इंटर रिलेशन, ऑल दी फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सभी जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, वो सभी एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ है या फिर गवर्नमेंट के लीगल लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सभी लॉ और रूल्स जो भी हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सभी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है। तो ये सभी आपस में क्या होते हैं, एक तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं। अनसर्टेनिटी, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दी चेंजेस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को प्रिडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। एज एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। आपको भी पता है कि एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, बाहर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, अनसर्टेन होते हैं। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप पहले से जाने समझे रहोगे तो फिर अनसर्टेनिटी को आप अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, अब अनसर्टेनिटी हो रही है। डायनेमिक, कभी भी एनवायरनमेंट क्या होता है कि देखा जाए तो कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता रहता है। डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। आज आज हो सकता है कि कुछ लीगल कुछ पॉलिसीज़ आपकी क्या होंगी कि आपके फेवर में होंगी, और कई बार ऐसा होगा कि कुछ पॉलिसीज़ आपकी फेवर में नहीं होगी। ठीक है। तो डायनेमिक में ये हो जाएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपका चेंज होते रहता है, यानी कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, स्टैटिक नहीं रहता, रिजिड नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता है, ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या आप आसानी से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट होता है इसको समझना कि बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको पहले तो आपको इन्वायरमेंट स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब जज करना, वो सब देखना आसान काम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट टास्क है। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखा जाए तो कंट्री टू कंट्री क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है, हमेशा चेंज होते रहता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है। रीजन टू रीजन, पॉलिटिकल कंडीशंस, एज ए पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। यानी कि ये सभी क्या है, चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, उसके बाद रीजन्स हैं, ये सभी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, कि एक दूसरे से अलग अलग होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर में बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज़ इन इंडिया। अब देख लो कि क्या है कि डिमांड साड़ी की तो भारत में ज़्यादा है, लेकिन क्या यूएसए यूके में है, वहाँ पे जीन्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा है। तो रिलेटिविटी है, यानी कि एक कंट्री से अदर कंट्री में ये चेंजेस हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, या ये अलग होते रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जैसा कल्चर हो, एक ही जैसा पॉलिटिकल कंडीशन हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको कुछ इसमें समझ आया होगा। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। फिर आगे की किस तरीके से और पढ़ना है, फिर जब तक पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, तब तक आप लोग अपना 100% देते रहिए। अभी थोड़ा लॉकडाउन की सिचुएशंस हैं, तो फिर लॉकडाउन की सिचुएशन को फेस करते रहिए, और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।